फिल्म राम लखन में अनिल कपूर अपने मामा को शाकाहारी अंडे खिलाने के लिए जाते हैं और उनकी बेटी को ही उड़ा करके ले जाते हैं। संभवतः भाजपा आरएसएस हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को शाकाहारी अंडे ही बेच रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब देश के अंदर मांसाहार का प्रचलन कम हुआ है। इस दौरान मांस, मछली समेत तमाम तरह के मांसाहार जितने भी होते हैं वो उसका उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन देश में उसका खपत कम हुआ है। और ये दोनों समय जब हुआ है ऐसा, तब भाजपा या एनडीए का शासन नहीं था, बल्कि उस समय यूपीए का शासन था, कांग्रेस का शासन था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस देश में सबसे ज्यादा मांसाहार का उत्पादन और खपत दोनों तब बढ़ा है जब जब देश में भाजपा एनडीए का राज हुआ है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 दशक के दौरान सिर्फ कोरोना का आप 1 साल 2020 का छोड़ दीजिए तो एक भी साल ऐसा नहीं है जब भारत में मांसाहार के उत्पादन में 1% की भी कमी आई हो। मतलब हम मांस मछली पैदा तो कर रहे हैं, पैदा लगातार बढ़ रहा है हमारा, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अब सुन लीजिए कि हिंदुस्तान मीट मछली से लेकर के दूध दही सबके उत्पादन में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत करने पर, उपभोग करने पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान कहीं ज्यादा पीछे है। आपको ये अटपटा सा लग रहा होगा डाटा, लेकिन यही सच है। और इस सच का एक एक कड़ी खोल करके आज बताएगा आपको न्यूज हंटर, क्योंकि हम खबर के पीछे की खबर को बताते हैं। जिस हिंदुस्तान में साल 1996 में 96 पूरे 1 साल के दौरान 2.83 मिलियन टन मीट का उत्पादन हुआ था, उसी हिंदुस्तान में ये 2022 में, यानी कि लगभग 26 साल के बाद, 26 साल के भीतर ये बढ़कर के 22.64 मिलियन टन हो गया। यानी कि 3.25 मिलियन टन से बढ़ के सीधे 22.5 मिलियन टन हो गया 26 सालों में। जबकि दूसरी तरफ इसी 1996 से लेकर के 2022 के बीच, उसी 26 साल के दौरान हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति मीट का खपत, मीट का मतलब हो गया जितने भी मांसाहार पदार्थ हैं सबका खपत, मतलब कि औसत कंजम्पशन, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन जो है वो 4 किलो 4 ग्राम से बढ़ करके मात्र 5 किलो 69 ग्राम हुआ है। मतलब कि भारत में मीट उत्पादन 1996 से लेकर 2022 के दौरान 8 गुना बढ़ा है मांसाहार का उत्पादन, लेकिन उसी दौरान खपत 2 गुना भी नहीं बढ़ा है। मतलब हम पैदा तो कर रहे हैं खूब, लेकिन खा नहीं रहे हैं मांसाहार। और ये जो पैदा करने का लेकिन खाने का नहीं वाला डायलॉग चल रहा है, वो सिर्फ मांसाहार पर लागू नहीं होता है, बल्कि और भी चीज़ों पे लागू होता है, शाकाहार पे भी लागू होता है। तथाकथित शुद्ध सनातनी बोल सकते हैं आपको कि ये तो अच्छा हो रहा है ना, अच्छी बात है ना कि हमारे हिंदुस्तान में अपने लोग मांस मछली कम खा रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कम खा रहे हैं, क्योंकि हम शाकाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसका निर्यात कर देते हैं, हम सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। शाकाहार खाना या फिर मांसाहार नहीं खाना, ये तो सनातन धर्म की पहचान है, ऐसा वो कह सकते हैं। हम सनातन परंपरा की तरफ नहीं, बल्कि भूखमरी और कुपोषण की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दशक के दौरान जो हाल भारत में मांसाहार के उत्पादन और उपभोग का है, वही हाल शाकाहार के उत्पादन और उपभोग का भी है, मतलब कि दूध दही का भी है। पैदा करने का हम पैदा कर रहे हैं दूध दही, लेकिन खा नहीं रहे हैं। खाने में हम पीछे हैं और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। लोगों को लगता होगा कि लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं तो देश में मांस का उपभोग कम हो रहा है, तो दूध दही का खपत बढ़ रहा होगा, दूध दही लोग ज़्यादा खा रहे होंगे, दाल ज़्यादा खा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 1996 में हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति पर 1 साल में औसत रूप से 58 किलो या 58 लीटर, 58 लीटर दूध का खपत होता था। दूध बनाने वाली या फिर दूध के लिए दूध से बनने वाली चीज़ें जितना भी होता है उसका सेवन करते थे। लेकिन 2021 में, यानी कि 25 साल के भीतर, ये बढ़ करके हुआ 81 किलो 10 ग्राम। मतलब कि 2 गुना का भी वृद्धि नहीं हुआ है, दुगना भी नहीं हुआ है 25 सालों में। लेकिन यही बगल पाकिस्तान में चले जाइए, जिसे हम भूखा नंगा बोलते हैं, बर्बाद देश मुल्क बोलते हैं, वहां पे दूध दही खाने के मामले में वो हमसे कहीं आगे निकल गया है और आज भी हमसे आगे है, हमेशा से आगे हुआ करता था वो। साल 2021 में पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति 1 साल में एक व्यक्ति औसत रूप से 115 किलो 72 ग्राम दूध दही खाता है, और हम कितना खा रहे हैं?
80 किलो, 82 किलो। मतलब हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जितना दूध दही एक साल में खाता है, उससे लगभग 45% अधिक दूध दही पाकिस्तान का भूखा नंगा जिसे हम कहते हैं वो लोग खाते हैं। पाकिस्तान में शाकाहार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो मांसाहार भी खा रहे हैं, यानी कि वो मांसाहार भी हमसे ज़्यादा खा रहे हैं और शाकाहार भी हमसे ज़्यादा खा रहे हैं। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा दूध दही भी खाता है और मीट मछली भी हमसे ज़्यादा खाता है। साल 2021 में भारत का प्रत्येक व्यक्ति साल में औसत रूप से 5 किलो 69 ग्राम मीट खाया करता था, जबकि पाकिस्तान में इसी 2021 में एक व्यक्ति एक साल में 18 किलो 62 ग्राम मीट खाया करता था, यानी कि 18 किलो 620 ग्राम मीट खाया करता था एक साल में। यानी कि हमसे लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा मीट वहाँ पे खाते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मीट मछली के साथ साथ दूध दही खाने में हमसे आगे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा मीट मछली या फिर दूध दही का उत्पादन करता है। चाहे वो मीट मछली हो, मांसाहार हो या फिर दूध दही हो, दोनों में उत्पादन करने में पाकिस्तान हमसे पीछे है, लेकिन खाने में हमसे ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि साल 1996 में भारत में कुल 2.83 मिलियन टन मीट का उत्पादन किया जाता था और उसी साल पाकिस्तान में 1.52 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था। इसी तरह से साल 2022 में भारत 22.64 मिलियन टन मीट का उत्पादन किया था, जबकि पाकिस्तान में मात्र 5.25 मिलियन टन मीट का उत्पादन हुआ था। यानी कि पाकिस्तान से हम 4 गुना ज़्यादा मीट का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम खा उनके बराबर भी नहीं रहे हैं। हम खा रहे हैं मीट उनसे 4 गुना से भी ज़्यादा कम खा रहे हैं। हमसे 4 गुना ज़्यादा आगे निकल गया है वो मीट खाने में। अब दूध दही का भी देख लीजिए। साल 2022 में हिंदुस्तान में 213.78 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था पूरे भारत में, जबकि पाकिस्तान में उसी 2022 में मात्र 62.56 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। यानी कि हम दूध उत्पादन करने में भी पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जब खपत या उपभोग की बात आती है तो साल 2021 में भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर एक व्यक्ति औसत रूप से 81 किलो 10 ग्राम दूध का खपत करता था, उपभोग करता है। लेकिन पाकिस्तान में उसी 2021 में एक व्यक्ति पूरे साल में 115 किलोग्राम दूध का खपत करता है। हमसे दूध ज़्यादा पी रहा है, दही भी ज़्यादा खा रहा है वो, और मीट भी हमसे ज़्यादा खा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि अमीर तो हम हैं ज़्यादा, हिंदुस्तान ज़्यादा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, तो फिर मीट मछली से लेकर के दूध दही सबका खपत पाकिस्तान में ज़्यादा कैसे है? वहाँ के लोग ज़्यादा कैसे खा रहे हैं ये सब चीज़ें? हिंदुस्तान से आगे कैसे निकल सकता है? ज़रूर कुछ न कुछ डेटा में गड़बड़ी होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डेटा जो हमने आपको दिया है, ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट का डेटा है। और ये डेटा यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया का बनाया है। लगभग 192 देशों का ये डेटा उपलब्ध है और लगभग सभी देश का ये डेटा जारी किया हुआ है। आप भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये बनता है, जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि भूखा नंगा पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से मीट मछली खाने में से लेकर के दूध दही के खपत में हमसे आगे कैसे निकल गया है, हिंदुस्तान से आगे कैसे निकल गया है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मीट या दूध के खपत में हमसे आगे कोई आज नहीं निकला है, बल्कि हमेशा से आगे था, हमसे शुरू से ही आगे था। कम से कम 1961 से तो लगातार आगे है। 1961 से पहले का हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1961 से पहले का डेटा हमारे पास नहीं है। तो 1961 में पाकिस्तान का एक व्यक्ति साल में औसत रूप से 109 किलो दूध का सेवन करता था। हम आज भी 109 किलो नहीं यूज कर पा रहे हैं। और उस समय 1961 में हिंदुस्तान का एक व्यक्ति औसत रूप से मात्र 38 किलो 32 ग्राम यानी 320 ग्राम 38 किलो 320 ग्राम दूध का सेवन करता था। हमसे 3 गुना ज़्यादा दूध का सेवन पाकिस्तान 1961 में करता था, और आज भी हमसे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा 45% ज़्यादा दूध का सेवन कर रहा है। पिछले 60 वर्षों के दौरान पाकिस्तान जहाँ था वहीं रह गया है। 100 किलो वो खा रहा था, अभी 115 किलो खा रहा है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ है। हालांकि हम पिछले 50 सालों के दौरान, 60 सालों के दौरान हम बहुत आगे निकले हैं। 38 किलो से हम 80 किलो 82 किलो तक पहुंच गए हैं। तो हमने विकास तो किया है, हम दूध ज़्यादा पहले की तुलना में ज़्यादा खा रहे हैं 1961 की तुलना में, लेकिन हम आज भी पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं।
साल 1961 में पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति द्वारा एक साल में औसत रूप से दूध का सेवन 109 किलो हुआ करता था, जो पिछले 60 सालों में मामूली रूप से बढ़कर के 2021 में 115 किलो हुआ है। मतलब कि 7 किलो मात्र वृद्धि हुई है। जबकि हिंदुस्तान में साल 1961 में प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान का 38 किलो 320 ग्राम दूध यूज करता था, और पिछले 60 सालों में यानी कि 2021 में ये बढ़कर 81 किलो 100 ग्राम हो गया है। यानी कि हम दुगुना से भी ज़्यादा वृद्धि कर चुके हैं। 2 गुना से ज़्यादा हमारी वृद्धि हुई है दूध के खपत में। प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान का जो खा रहा है दूध। पाकिस्तान जहाँ था 1961 में वहीं पे आज भी है, बहुत ज़्यादा हिला नहीं है वो, लेकिन हम बहुत आगे आए हैं। देश का जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा दूध खाता था, आज भी खाता है, लेकिन पाकिस्तान आज से 60 साल पहले जितना दूध खाता था आज भी उतना ही खा रहा है, और हिंदुस्तान ने अपना खपत 2 गुना से ज़्यादा वृद्धि कर लिया है। और उत्पादन में तो और भी ज़्यादा वृद्धि हुआ है। हिंदुस्तान ने उत्पादन में, दूध के उत्पादन में लगभग 10 गुना का वृद्धि किया है। लेकिन ये भी तो एक विसंगति ही है। हम पैदा कर रहे हैं लेकिन उत्पादन कर रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। उत्पादन करने में हम 10 गुना वृद्धि किए, लेकिन पिछले 60 सालों में हम खाने में मात्र 2 गुना का वृद्धि किए हैं। पैदा करने में हम 10 गुना वृद्धि किए और खाने में हम 2 गुना मात्र वृद्धि किए हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये भी तो एक विसंगति है। हिंदुस्तान में ये विसंगति इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब और अमीर के बीच खाई बहुत ज़्यादा है, और ये खाई लगातार बढ़ रहा है। ये कई सारे अर्थशास्त्री बोल चुके हैं। हिंदुस्तान विकास तो तेजी से कर रहा है, लेकिन इस विकास में गरीब और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। वो दूध खाने के लायक नहीं बच रहा है, और अमीर अमीर होता जा रहा है और उसके पास दूध की कमी नहीं है। देश का 80% गरीब कल भी मीट मछली या फिर दूध दही के लिए तरसता था और आज भी तरस रहा है, जबकि अमीर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ खर्च करे, किधर से दूध पिए, किधर को फेंके। यही विसंगति है जिसके कारण हिंदुस्तान में मीट मछली और दूध पैदा तो हिंदुस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन खपत नहीं कर पा रहा है। हम खा नहीं पा रहे हैं पैदा करने के बावजूद। अब उस सवाल का जवाब भी हम दे ही देते हैं जिस सवाल के साथ हमने ये वीडियो शुरू किया था, कि इस देश में सबसे ज़्यादा मांसाहार का उत्पादन और खपत दोनों तब बढ़ा है जब देश में भाजपा एनडीए का राज रहा है, उसके प्रधानमंत्री रहे हैं, उसकी सरकार रही है। साल 1990 में भारत में कुल 3.68 मिलियन टन मीट का उत्पादन हुआ था, जो 1996 में घट गया 2.83 मिलियन टन हो गया। और देश में 1991 से 96 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। इसके बाद 1996 से लेकर के 2004 के बीच गैर कांग्रेसी सरकार थी भारत के अंदर, और भारत में मीट का उत्पादन 2.83 मिलियन टन से बढ़ करके 4.84 मिलियन टन हो गया, जब भाजपा नहीं, इसकी कांग्रेस नहीं बल्कि गैर कांग्रेस सरकार थी। और ये ट्रेंड किसी एक तरह के मीट का नहीं है, ये ट्रेंड सभी तरह के मीट का है, चाहे फिर वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, पोर्क हो, हर तरह के मीट में यही ट्रेंड रहा है उत्पादन और खपत में। इस ग्राफ में आप बीफ का ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। साल 1990 में भारत में कुल 2.14 मिलियन टन बीफ का उत्पादन किया गया था, जो 1996 में घट करके मात्र 0.9 मिलियन टन हो गया था। देश में 1991 से 96 तक कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ये आप पहले भी जान चुके हैं। इसके बाद 1996 से लेकर के 2004 के बीच में जब गैर कांग्रेसी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार रही है उस दौरान में, तब भारत में बीफ का उत्पादन 0.9 मिलियन टन से बढ़कर के 2.17 मिलियन टन हो गया था, यानी दुगना से ज़्यादा हो गया था। और इस दौरान देश में गैर कांग्रेसी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इन सवालों पे आप गौर कीजिए और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। दिमाग चकराते रहना है अगर अपना, तो न्यूज़ हंटर के साथ आपको बने रहना होगा। नमस्कार।